मैं हूं प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हो आपका ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। दोस्तों मैं आज आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसका आपको बहुत लंबे दिनों से इंतजार था, जिस भर्ती का आपको बहुत लंबे दिनों से इंतजार था। दोस्तों वो वैकेंसी थी अपनी कौन सी, कृषि परीक्षा भर्ती 2021 की। आपने बहुत लंबे दिन इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब जारी होगी, लेकिन दोस्तों आज ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। मतलब दोस्तों आज ये वैकेंसी जो विज्ञप्ति है दोस्तों 882 पदों के ऊपर ये जारी कर दी गई है, यानी कि ये 882 पदों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों आज अपन इसी वैकेंसी बारे में स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड दोस्तों अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा ओपेक एग्रीकल्चर क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर गिरिराज शर्मा को कि वो आपको इस वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बढ़ाएंगे, बताएंगे कि इसकी क्या रणनीति करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। सर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन पे। नमस्कार करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं सिंपल सी बात करूंगा आपके सामने। तो दोस्तों अभी आपको कुछ बोर्ड के ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ दोस्तों कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2020-21। क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2020-21। दोस्तों जिस घड़ी का आपको लंबे समय से इंतजार था वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज आपकी वो खत्म हो गई है। दोस्तों मैं बात करता हूं कि कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। दोस्तों जारी कर दी गई है और जारी करने की जो डेट है वो आज की ही है। आज की डेट बोलूं तो मैं 5 फरवरी 2021 को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और उसके अंदर पदों की संख्या है दोस्तों 882। दोस्तों मैं आपको एक चीज इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है, जो भी स्टूडेंट अगर कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए उम्मीदवार है, जो भी स्टूडेंट अगर पद संभालना चाहता है और अगर अपनी नौकरी को सुनिश्चित करना चाहता है, तो दोस्तों अब जहां पे भी आप बैठे हो उसको यानी कि जगह को छोड़ दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठे हैं, कुछ लोग हैं जो और कहीं पे जा रखे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज करना चाहूंगा, जहां पे भी आप हो एक बार कम से कम कृषि पर्यवेक्षक भर्ती को समझो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों मैं यूं कहना चाहता हूं आपको कि आपके सामने जो लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति जारी और उसके अंदर पदों की संख्या है 882। दोस्तों अपना जैसे कि ओपेक एग्रीकल्चर क्लासेस के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो अपना जो फर्स्ट बैच है, फर्स्ट बैच बोले तो कहने का मतलब 18 तारीख से जो अपने बैच स्टार्ट किया था 18 जनवरी से, तो दोस्तों वो बैच अपना कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों उसके अंदर अपने बच्चे हैं 30 बच्चे, यानी कि उस बैच के अंदर मैंने 30 बोले हैं लेकिन उस बैच के अंदर अपने ओनली फॉर 25 बच्चे ही है। दोस्तों मेरे को यहाँ पे भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा से ये चीज बताना चाहूंगा कि अपने पास किसी भी बैच के अंदर 25 या 30 बच्चों से ज्यादा आपको नहीं बैठाएंगे। दोस्तों इसके अंदर मेरा कुछ अलग से टारगेट है, कुछ मेरी इसके अंदर अलग से रणनीति है, उसको आप बखूबी से समझना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे फर्स्ट बैच के अंदर मैंने 25 बच्चे ही क्यों रखे। दोस्तों मैंने वो इसलिए रखे हैं कि मैं एक एक बंदे को अच्छे से नाम से पहचानूं, एक एक बंदे को मैं पर्टिकुलर टेकल कर सकूं, एक एक बंदे की मैं कमजोरियों को पहचान सकूं, इसलिए मैंने 25 का बैच बनाया है। दोस्तों मैं सबके जो अपना सेकंड बैच है दोस्तों ओपेक एग्रीकल्चर क्लासेस का जो सेकंड बैच है वो स्टार्ट होगा रविवार 7 फरवरी 2021 को। आपके सामने अच्छे से डेट लिखी हुई है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे, आप एक बार कॉल कीजिए। मैं आपको आशा करता हूं कि एक बार अगर आप कॉल करोगे मैं आपको एक बखूबी से अच्छे डायरेक्शन की तरफ ही भेजूं, आपको मैं गलत सलाह नहीं दूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना जो सेकंड वाला बैच स्टार्ट होगा वो रविवार 7 फरवरी 2021 को प्रातः 10 बजे स्टार्ट होगा। दोस्तों इसके अंदर मैं 25 या 30 बच्चों से ज्यादा एक बच्चा भी एक्स्ट्रा नहीं बिठाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसी इच्छा है कि नहीं मुझे तो भीड़ में जाना है, नहीं मुझे तो 50 बच्चों वाले बैच में बैठना है, 100 बच्चों वाले बैच में बैठना है, तो बेटा वो बखूबी से जा सकता है। बेटी अपने पास तो जो भी स्टूडेंट आएगा वो सुपर 30 और गारंटी बैच में ही आएगा, अन्यथा मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। दोस्तों कोचिंगों की तरह यहाँ पे पूरा फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट जो मिलेगा आपको कोचिंगों से डिफरेंट मिलेगा। मैं इसके लिए इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, मुझे कोचिंगों के अंदर समय दिया जाता है। मैं पिछले 4 साल से कोचिंगों में पढ़ा रहा हूँ, मैंने हर बैच पढ़ा है, सुपरवाइजर, पीजी, जेट, आईसीआर सब बैच पढ़ा है। दोस्तों मुझे वहां पे पर्टिकुलर समय दिया जाता है, ये आप सब लोग भी बखूबी से इन चीजों को जानते होंगे। लेकिन अपनी
जो संस्था है, अपन जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का टाइम फिक्स नहीं रखूंगा। दोस्तों मुझे अगर एग्रोनॉमी के लिए अगर 60 घंटे कोई भी कोचिंग वाला प्रेफर करता है तो मैं अपनी संस्था के अंदर वही 60 घंटे बढ़ा करके कम से कम आपको 200 घंटे देने की पूरी कोशिश करूंगा। यानी कि मैं कम से कम दोस्तों 150 प्लस घंटे आपको एक सब्जेक्ट के देने की कोशिश करूंगा और मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों किताबें बाजार के अंदर बहुत सारी मिलती है, आपको भी बहुत सारा आता होगा, मुझे भी बहुत सारा आता है, नहीं आता ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि अपने आप के अंदर 100% कोई भी पारंगत नहीं होता है। मैं कहने का मतलब मेरे जो 25 बैच यानी कि 25 स्टूडेंट जो फर्स्ट बैच के अंदर है, मैंने उनको किसी को भी बुक्स खरीदने के लिए गाइड नहीं किया है, क्योंकि बेटा आपने फीस जमा कराई है, आप कोचिंग में आ रहे हो तो फिर उसका मतलब क्या निकलेगा। दोस्तों ये मतलब वहां निकलता है जहां पे बैच के अंदर 70 बच्चे होते हैं, जहां पे बैच के अंदर 100 बच्चे होते हैं, जहां पे बैच के अंदर 150 बच्चे होते हैं, वहां पे ये सब चीजें आपको गाइड करते हैं कि बेटा वो किताब ले लेना, वो ले लेना, क्योंकि उनको टाइम फिक्स देते हैं, टीचर्स को 60 घंटे देते हैं, किसी को 65 घंटे देते हैं। क्योंकि आप दोस्तों एक बार सोच के देखिए कि कोई भी स्टूडेंट है अगर 60 घंटे के अंदर वो पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा। दोस्तों 10 घंटे की क्लास तो इंट्रोडक्शन में निकल जाती है, बेसिक पढ़ाने में निकल जाती है कि एग्रीकल्चर होता क्या है। उसी 60 घंटे को मैं बढ़ा करके कम से कम आपका 200 घंटे करने वाला हूं। दोस्तों अगर किसी को अपनी सीट सुनिश्चित करनी है तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे रोल नंबर चल रहे हैं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे हैं, मोबाइल नंबर चल रहे हैं, एक बार आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा और एक सच्चे मार्ग की तरफ आपको धकेलूंगा, ना कि गलत मार्ग की तरफ जाने दूंगा। दोस्तों कोचिंग के अंदर आपको समय दिया जाएगा, आपका जो कार्ड रहेगा उसमें समय लिख दिया जाएगा कि उसके अंदर आपको 2.5 महीने के लिए आपका सिलेबस है या 3 महीने का आप सिलेबस है, उसके दिन के बाद में आप एक दिन भी क्लास में जाके नहीं बैठ सकते हो। फिर आपको वो ऑफर देंगे कि अगर पुराने वाले बंदे हैं तो वो आपकी 50% फीस जमा करा सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, लेकिन अपनी संस्था में ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिस बंदे का रिवीजन हो, जिस बंदे का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो अगर दोबारा आके पढ़ना चाहता है तो बखूबी से चुपचाप अपनी क्लास में बैठ के अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकता है और बखूबी से पढ़ सकता है, एक एक चीज को क्लियर कर सकता है। दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा फाइनली कि अगर किसी बच्चे को 7 तारीख को नहीं आ सकता है तो वो बैच अपना थर्ड बैच है जो 10 तारीख को स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे इस चीज को लेके भी कंफ्यूज होंगे कि सर आपका सेकंड बैच है जो आप सेकंड बैच को स्टार्ट कर रहे हो 7 तारीख को और थर्ड बैच को स्टार्ट कर रहे हो 10 तारीख को, इतने 3 दिन के अंदर क्या आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा क्या? कि हाँ दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं भीड़ को अलाउ नहीं करता हूं, मुझे ओनली फॉर चाहिए 25 या 30 बच्चे, उसके अलावा मैं एक बैच के अंदर कभी भी नहीं बताऊंगा। दोस्तों मैं दावे के साथ मैं आपको ठोक के कह सकता हूं कि अगर मेरी क्लास के अंदर 30 बच्चे से ज्यादा अगर 31वां बंदा भी बैठता है तो मैं दोस्तों फिर से आपको बोलना चाह रहा हूं ये चीज कि मैंने अभी क्या बोला है कि अगर अपनी क्लास के अंदर 30 बच्चों से अलावा, अगर 30 बच्चों के अलावा एक भी बच्चा आपको अगर एक्स्ट्रा में दिखता है तो आप उसकी कुर्सी उठा के आप बाहर कर देना, मैं खुद आपको इसका अधिकार देता हूं। दोस्तों अगर आपको अपनी सीट सुनिश्चित करनी है तो आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि अपने स्क्रीन के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर आपको मोबाइल नंबर चल रहा होगा, एक बार आप मुझे एक बार कॉल कर लेना, क्या पता आपकी एक कॉल आपका जीवन बदल सकती है। आपके पास मात्र और मात्र कितने महीने दोस्तों? 4 महीने हैं। अरे भर्ती, अभी कुछ बंदों का क्या था कि भर्ती आने के बाद में तैयारी करेंगे, बेटा अगर भर्ती आने का अगर इंतजार कर रहे तो आज वो भी इंतजार आपका खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप एक दिन का भी अगर खराब करो, आप एक दिन भी खराब करो तो ये समझ लेना कि आपका एक दिन यूं मान लो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक भी दिन को खराब करते हो तो आपका जीवन खराब कर सकता है। मैं और इससे अलावा आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना सा बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है वो एक बार स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उनके आप कॉल कर लेना। मुझे नहीं पता, मैं इतनी ज्यादा सब कुछ चीजें कहूंगा नहीं, मैंने इतनी चीज आपको बता दी कि मैं सुपर 30 से ज्यादा बैच को बनाऊंगा नहीं, मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मुझे सिलेक्शन देना है, मुझे एक एक बंदे को ट्रीट करना है, मुझे एक एक बंदे का बखूबी से नाम पहचानना है। जब तक बोर्ड पे बंदे को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक बंदे को क्लास के अंदर 80% समझ में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बिठाऊंगा पूरी बंदे को। दोस्तों 60 घंटे की क्लास नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, 60 घंटे के अंदर जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ उसी समय को मैं 200 घंटे करूंगा अपनी संस्था के अंदर, देखता हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे लगता है। दोस्तों मुझे आपका साथ चाहिए, एक बार अपनी चौखट पे अगर किसी ने पैर रख दिया तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ये मेरा दावा है। बस मैं जैसे जैसे कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करना। दोस्तों अगर इसके बारे में, अगर वैकेंसी के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो ये सब चीजें आपको पहला सर बताएंगे, इस चीज को आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको और भी कुछ चीजें इसके अंदर बखूबी से समझने वाली चीजें मिलेगी जो आपके लिए जीवन में कहीं ना कहीं अवतार साबित कर सकते। जैसा कि दोस्तों आपको संदेश आपको इसके डिटेल बता चुके हैं कि आपको कैसे रणनीति बनानी है आगे एग्जाम के लिए, कैसे आपको पढ़ना है।
जो आदमी अभी तक सचेत नहीं वैकेंसी को लेकर, उनसे सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी सचेत होकर कृपया वैकेंसी को ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों आने वाले 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। तो दोस्तों सबसे अपने डिपार्टमेंट सबसे इजी जॉब दोस्तों ये ही कृषि पर्यवेक्षक की। तो दोस्तों आप इसे विकल्प बना उनको ध्यान केंद्रित करके, और 4 महीने आपको अपनी जिंदगी के 4 महीने आपको देने हैं कि बस मुझे इस 4 महीने में ओनली कृषि पर्यवेक्षक के बारे में देखना है, इसकी मुझे जॉब लेनी है दोस्तों। खाना पीना घर बार शादी सब कुछ छोड़ देना, बोले ये आपका टारगेट होना चाहिए माइंड के अंदर कि मुझे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के अंदर मुझे एक सीट चाहिए दोस्तों, एक सीट चाहिए। दोस्तों आपको जो स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं दोस्तों, एक बार आप उससे कॉल जरूर कीजिएगा, मुझसे जरूर बात कीजिएगा, सर से जरूर बात कीजिएगा। आपको मैं सेट एक्शन बताऊंगा आगे क्या करना है, सिलेक्शन कैसे होता है, नौकरी कैसे लगती है, कृषि पर्यवेक्षक कैसे बनते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि अपने जो विज्ञप्ति है उसके बारे में कि उसमें क्या क्या लिमिटेशन दे रखी है वैकेंसी को लेके। देखिए आज वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है, आज वैकेंसी आई। सबसे पहले ये है कि दोस्तों ये जो वैकेंसी 882 पोस्ट पे आई है, कितनी दोस्तों ये वैकेंसी 882 पोस्ट पे आई। दोस्तों एक मिनट मेरा मार्कर नहीं चल रहा, एक मार्कर दे तो चल रहे चल रहा ना, तो चले थे लोग मतलब चले थे। तो दोस्तों पहली बात इंपॉर्टेंट बात यही जो वैकेंसी दोस्तों इसमें जो विज्ञप्ति के अंदर कुल जो पद है दोस्तों 882 इसमें पद हैं जारी किए गए, यानी दोस्तों ये वैकेंसी 882 पद पे आयोजित की जाएगी। दूसरी दोस्तों है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के दोस्तों फॉर्म 16 फरवरी 2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे एंड दोस्तों 17 मार्च 2021 को फॉर्म की लास्ट डेट है या अंतिम तारीख है कि 17 मार्च 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हो। यानी दोस्तों कुल मिलाकर आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों जैसे फॉर्म खुले 16 फरवरी से, तो दोस्तों आप सबसे पहले अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों दूसरी जो प्रॉब्लम आती है एज को लेकर कि आपकी आयु के लिए, कि दोस्तों ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसके लिए योग्यता है 12वीं पास। जिसके पास 12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, कृषि विज्ञान है, जिसने 12वीं कृषि विज्ञान से कर रखी है वो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या आती है, समस्या क्या आती है कि उसकी एज प्रॉब्लम आती है कि दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर आपकी मिनिमम 18 साल पूरी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें पर्टिकुलर ये दे रखा है कि आपकी 1 जनवरी 2022 यानी दोस्तों 1 जनवरी 2022 तक आपकी 18 साल आयु पूरी होनी चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। यानी दोस्तों आज से जस्ट 1 साल तक आपकी वैकेंसी आपकी आयु 18 साल पूरी होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि दोस्तों 1 जनवरी 2022 तक उनकी एज 18 नहीं हो पा रही, 18 नहीं हो पा रही। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट मेरे पास में जरूर कॉल करें कि उनके लिए क्या सॉल्यूशन है कि वो फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, वो इस वैकेंसी के लिए किस प्रकार योग्यता हो ले सकते हैं। दोस्तों जिसकी भी आयु 1 जनवरी 2022 तक 18 साल नहीं हो रही वो एक बार मेरे पास फोन जरूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे आप इसका एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो दोस्तों अगली बात है कि इसका एग्जाम कब होगा। दोस्तों इसका एग्जाम होगा, देखिए अभी जो चेयरमैन बने थे डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने विद इन 5 डेज के अंदर ये वैकेंसी रिलीज कर दी गई। उनका इंटरव्यू में यही स्टेटमेंट था कि मैं सभी वैकेंसी जो अभी पेंडिंग चल रही सबकी विज्ञप्ति जारी करूंगा, जिसके रिजल्ट पेंडिंग चले उनके रिजल्ट में जारी करूंगा। तो दोस्तों ये मान के चलना कि 17 मार्च से आप आगे 3 महीने ऐड कर लो, यानी दोस्तों जून के महीने में जून 2021 में दोस्तों आपकी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जून 2021 को आपकी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती आयोजित की जाएगी। दोस्तों ये आप याद रखना, आपके पास ओनली खींच के 4 से 5 महीने बच रहे हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपकी जिंदगी के बहुत अनमोल हैं, आपकी जिंदगी की दिशा, ये डायरेक्शन निर्धारित करेंगे कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। दोस्तों प्लीज तन मन धन से आप इस वैकेंसी में लग जाएगा। एंड दोस्तों जिसको भी सिलेक्शन लेना है, जैसा आपके सर ने सब कुछ बता चुके हैं कि कब बैच स्टार्ट हो रहा है, कब अगला बैच स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों ये भी एंड दोस्तों इस विज्ञप्ति का दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया, इसका लिंक आपको मैं पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो। मैंने आपको मैनुअल पॉइंट बता चुके हैं। एंड दोस्तों जो फीस है फॉर्मल फीस तो उसमें जो दोस्तों जनरल एजुकेशन के लिए दोस्तों 450 रुपए है, ओबीसी के लिए 350 रुपए, बाकी दोस्तों और ज्यादा कास्ट वालों के लिए 250 रुपए की पेमेंट रहेगा। एंड दोस्तों एग्जाम जून में होगा, पोस्ट दोस्तों 882 दोस्तों 1 जनवरी 2020 तक आपकी 18 साल पूरी होनी चाहिए, जिसकी 1 जनवरी 2022 तक 18 साल पूरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें। एंड दोस्तों हमारी कोचिंग आप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। एंड दोस्तों हमारा एड्रेस है दोस्तों जोहटवाड़ा काटा जयपुर राजस्थान, हमारा एड्रेस है।
जो भी बंदे अगर जयपुर से बाहर के जो बंदे हैं या बस से आ रहे हैं तो दोस्तों मुझे सिंधी के मार्केट मुझे कॉल करें। एंड दोस्तों आप ट्रेन से आ रहे हैं तो दोस्तों आप मुझे रेलवे जंक्शन मुझे कॉल करें, वहां से मैं आपको बताऊंगा कि वहां से आप क्या साधन मिलेगा अपने संतान तक आने के लिए। तो दोस्तों हम बढ़िया ढंग से दवा की तैयारी करवा रहे हैं। एंड दोस्तों हम सुपर 25 या सुपर 30 बैच चलाते हैं, इससे ज्यादा अपन बैच या स्टूडेंट अपन नहीं रखते। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। दोस्तों ये 4 महीने आपकी जिंदगी दोस्तों संवार जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जिंदगी संवारने के साथ आपके घर वालों की जिंदगी आपको बेटर हो जाएगी, उनकी रेपुटेशन होगी। दोस्तों आज की दुनिया में डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के दोस्तों जिसके पास जॉब है उसकी रेपुटेशन है, उसकी इज्जत करते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन साथ। फिर से मैं ये कहना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके मेरे पास संपर्क करें, हमारे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें एंड अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। दोस्तों जैसे कि सर ने कहा था कि एक बार अपने यहाँ कोचिंग में आ गए हो दोस्तों आपको सिलेक्शन लेके ही भेजूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।